दोस्तों, कहानी शुरू होती है मुन्ना नाम के बच्चे से। मुन्ना के चार बड़े भाई राम, लक्ष्मण और दो जुड़वा भाई रामू, शामू और एक बहन मुन्नी है। मुन्ना स्कूल में किसी से कम ही घुलता मिलता है। आज वो एक लड़की को देखता है जो उसे बहुत सुंदर लगती है। मुन्ना उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन वो लड़की एकदम से गायब हो जाती है। स्कूल के बाद मुन्ना घर के लिए बस में बैठता है, जहाँ उसे वही लड़की दोबारा दिखाई देती है। लड़की मुन्ना को नोटिस करती है। मुन्ना देखता है जब वो लड़की बस से उतरती है, उसका लाल स्कार्फ गिर जाता है। मुन्ना उसे आवाज लगाता है, लेकिन वो सुनती नहीं। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर मुरली और मिस लैला मुन्ना को क्रिसमस पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं। घर पहुंच के मुन्ना को पता चलता है कि उसका बड़ा भाई राम कॉलेज से घर आ गया है। राम जितने दिन घर रहने वाला है, मुन्ना के कमरे में रहेगा, जिसके कारण मुन्ना को ऊपर छत वाले छोटे कमरे में शिफ्ट करना पड़ता है। फिर पूरी फैमिली रात को डिनर करने बैठती है। यहाँ दोस्तों पता चलता है कि राम अपने पिता से नाराज है, क्योंकि उन्होंने कभी बच्चों को टाइम नहीं दिया। रात को मुन्ना देखता है कि घर के बाहर उसकी तरफ देख के कुत्ते भौंक रहे हैं। मुन्ना को समझ नहीं लगती कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। सुबह होती है। आज मुन्ना का 14th बर्थडे है। मुन्ना देखता है कि दो बंदे असलम और दया क्रिसमस ट्री लेके उनके घर आए हैं। वो मुन्ना को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। मुन्ना सोचता है कि इन दोनों को मेरे बर्थडे का कैसे पता। असलम और दया मुन्ना की तरफ उम्मीद भरी आंखों से देखते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं। मुन्ना के जन्मदिन को कोई सीरियसली नहीं ले रहा होता। बस मुन्नी ही मुन्ना को एक घड़ी गिफ्ट करती है, जो मुन्ना को बहुत पसंद आती है। शाम को मुन्ना के सबसे बड़े भाई लक्ष्मण की वीडियो कॉल आती है। लक्ष्मण डिफेंस में है, वो क्रिसमस पर घर नहीं आ पाता। उसने सभी के लिए गिफ्ट भेजे हैं। मुन्ना को गिफ्ट में एक पुरानी बेल्ट मिलती है, जिसे देख के वो उदास हो जाता है। सोने से पहले मुन्ना सोचता है कि काश आज स्नो पड़ती। उसी टाइम स्नो गिरनी शुरू हो जाती है। मुन्ना खुश हो जाता है। अगले दिन मुन्ना बस स्टॉप के नजदीक एक पेड़ को देखता है, जिस पर बहुत सारे कौवे मुन्ना की तरफ देख के कां कां करके शोर मचा रहे होते हैं। मुन्ना डर जाता है, फिर वो जल्दी बस में चढ़ जाता है। आज मुन्ना मुन्नी के लिए गिफ्ट लेने एक मॉल में आया हुआ है। मुन्ना लिफ्ट में होता है, उसे दूर से ही एक बॉक्स बहुत अच्छा लगता है। वो उसे लेने जाता है तो मुन्ना देखता है कि उस बॉक्स के ऊपर उसे जादुई तरीके से गोले बनते दिखाई दे रहे हैं। फिर अचानक दो पुलिस वाले मुन्ना के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, तुमने सामान चोरी किया है। मुन्ना कहता है मैंने कोई सामान चोरी नहीं किया, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं अगर हमारे साथ चुपचाप नहीं चले तो थाने जाना होगा। मुन्ना फिर दोनों के साथ चल पड़ता है। वो दोनों मुन्ना को एक बंद कमरे में ले आते हैं, जहाँ वो सीधा पूछते हैं कि साइन कहाँ है। मुन्ना कहता है कौन से साइन। उनमें से एक पुलिस वाला शैतान में तब्दील हो जाता है और फिर से पूछता है कि हमें बता दे बच्चे, नहीं तो मारा जाएगा। मुन्ना डर जाता है। मुन्ना एक को धक्का मारता है, जिससे वो पुलिस वाला दीवार पर जोर से बजता है। मुन्ना मौका देख के वहाँ से भाग जाता है। वो दोनों पुलिस वाले फिर कौवों में तब्दील हो जाते हैं और मुन्ना के पीछे लग जाते हैं। मुन्ना जल्दी मॉल में वापस आता है। फिर मुन्ना घर आके अपने पिता को बताने की कोशिश करता है कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन उसका पिता उसे अनसुना करता है और कहता है कि तुम जवानी में आ रहे हो और कुछ नहीं। आज मिस्टर मुरली के घर क्रिसमस की पार्टी है। मुन्ना मुरली के घर के रास्ते में आते एक ब्रिज को देखता है, जिस पे बिल्कुल वैसे ही गोल आकार की रिंग्स बनी होती हैं, जो विल को अपनी बहन के गिफ्ट बॉक्स पर दिखाई दी थी। फिर मुन्ना पार्टी में पहुंचता है। लैला मुन्ना को देख के कहती है कि ये साइंस ढूंढ लेगा। मुरली कहता है कि ये सीकर है, ये जरूर ढूंढेगा। मुन्ना उस लड़की को जो स्कूल में उसे अच्छी लगी थी देखता है। वो रामू के साथ आई होती है। रामू मुन्ना को चिढ़ाता है, जिसके कारण वो गुस्से से पार्टी को छोड़ के चला जाता है। मुन्ना मुरली के घर के नजदीक एक जंगल होता है, वहाँ टहलता हुआ चला जाता है। वहाँ वो देखता है कि एक काला मास्क पहने हुए घुड़सवार उसकी तरफ आता है और कहता है कि बच्चे मुझे साइंस दे दे। मुन्ना को पर कुछ भी पता नहीं होता ये क्या बात कर रहा है। फिर मुन्ना को बचाने मुरली, लैला, असलम और दया वहाँ आ जाते हैं और घुड़सवार को कहते हैं कि चुपचाप यहाँ से चला जा। घुड़सवार कहता है कि सिर्फ 4 दिन है तुम्हारे पास, उसके बाद सिर्फ अंधेरे का ही राज होगा यहाँ। फिर मुरली मुन्ना को कहता है कि अगर तुम इन सब के जवाब चाहते हो तो हमारे साथ चलो। मुन्ना उनके साथ चल पड़ता है। दोस्तों, मुरली एक जादुई दरवाजे से मुन्ना को किसी और समय में ले जाता है, जहां उनका एक पुराना महल है। यहाँ आके मुरली मुन्ना को समझाता है कि हम चारों पुराने योद्धा हैं, जो रोशनी के अंधेरे से रक्षा कर रहे हैं। सदियों पहले जब अंधेरे की रोशनी से लड़ाई हुई थी, तब अंधेरा हार गया था, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ था। इतनी सदियों से हम सीकर की वेट कर रहे हैं, जो साइंस को ढूंढेगा, जिसकी हेल्प से इस बार हम अंधेरे को जड़ से खत्म कर देंगे। मुन्ना पूछता है कि वो घुड़सवार कौन था। मुरली बताता है कि वो किल्विश था, उसी को हमने हराना है अगर अंधेरे को रोकना है तो। मुन्ना कहता है आपको कोई गलती लग रही है, मैं कोई सीकर वीकर नहीं हूँ।
मुरली कहता है तुम सातवें पुत्र के सातवें बेटे हो, तुम ही सीकर हो। लेकिन मुन्ना कहता है वो 6वें नंबर पर आता है। पर लैला उसे पुराने योद्धाओं की बुक दिखाती है और कहती है कि तुम समझ जाओगे। फिर मुन्ना जादुई महल से वापस अपने समय में आ जाता है। घर आके मुन्ना गूगल पर लाइट वर्सेस डार्क सर्च करता है। उसे कुछ आर्टिकल्स मिलते हैं लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आती। फिर वो अपने बिजी पिता के पास जाता है। उसका पिता कहता है कि तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। मुन्ना निराश होकर जाने लगता है लेकिन वो अपने पिता को कहता है कि आप हमें कभी टाइम नहीं देते। फिर मुन्ना अपने छोटे से कमरे में सीढ़ी पर चढ़ के कुछ कर रहा होता है। उसका पैर फिसलता है और मुन्ना गिर जाता है, जिसके कारण उसके पैर में मोच आ जाती है। मुन्ना की माँ जल्दी डॉक्टर को बुलाती है। दोस्तों, ये डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि किल्विश होता है, जो इंसानी रूप में डॉक्टर बन के आया होता है। मुन्ना की माँ दोनों को अकेला छोड़ के घर का काम करने लग जाती है। फिर किल्विश मुन्ना को लालच देता है कि अगर मुझे साइन दे दो तो तुम्हारी चोट क्या सब कुछ ठीक कर दूंगा, और अगर नहीं दिए तो तुम्हारे परिवार को मार भी सकता हूँ। फिर किल्विश घर से चला जाता है। मुन्ना ऊपर अपने कमरे में एक अपनी फोटो देखता है जिसमें मुन्ना के साथ एक और बच्चा होता है। मुन्ना के पूछने पर उसकी माँ बताती है कि रामू शामू की तरह तुम भी जुड़वा पैदा हुए थे, तुम्हारा बड़ा और जुड़वा भाई नुन्ना था। फिर वो बताती है कि एक अंधेरी रात बहुत तेज तूफान चला था। उस रात तुम मेरे साथ थे और नुन्ना तुम्हारे पापा की निगरानी में था। लेकिन जब तूफान आया था तो तुम्हारे पिता नुन्ना को छोड़ के बाकियों को देखने आ गए थे। लेकिन जब वो वापस नुन्ना के कमरे में आए तो नुन्ना वहाँ था ही नहीं। माँ बताती है कि हमने बहुत जोर लगाया कि तुम्हारा भाई मिल जाए, पर वो कभी नहीं मिला। माँ कहती है कि बस नुन्ना के गम ने ही तुम्हारे पिता को ऐसा बना दिया है। मुन्ना ये सुन के बहुत दुखी होता है, लेकिन फिर उसे मुरली की बात याद आती है कि वो सातवें बेटे का सातवां बेटा है। मुरली ने कहा था कि जब तुम्हें हमारी जरूरत हो आंखें बंद करना और पुराने महल को याद करना, हम सभी वहाँ आ जाएंगे। मुन्ना वैसे ही करता है और समय में पीछे जाके पुराने महल पहुँचता है जहाँ सभी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। मुन्ना उनसे पूछता है कि ये साइंस मुझे कैसे मिलेंगे। मुरली कहता है कि तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं, वो तुम्हें अपने आप दिखाई देंगे। मुरली मुन्ना को ये भी बताता है कि तुमसे पहले सीकर ने 5 साइंस ढूंढ लिए थे पर 6वां साइन नहीं ढूंढ पाया था, जिसके कारण किल्विश बहुत मुश्किल हारा था। मुन्ना कहता है कि मैं कैसे ढूंढ पाऊंगा उसे। मुरली कहता है कि तुम में हम सबसे ज्यादा काबिलियत है, तुम ढूंढ लोगे। फिर मुन्ना को याद आता है कि जब उसने मुन्नी के लिए गिफ्ट लिया था उस पर मैजिकल गोले बन रहे थे। फिर मुन्ना मुन्नी को जो गिफ्ट देना था उसे तोड़ता है तो उसमें से उसे पहला साइन मिलता है। मुन्ना देखता है कि जो पुरानी बेल्ट उसे गिफ्ट में मिली थी असल में वो साइंस को होल्ड करने वाली बेल्ट थी। फिर मुन्ना साइन को बेल्ट पर लगाता है। इसके बाद अपने टाइम में सभी वापस आते हैं। आज चर्च में प्रेयर का दिन होता है। किल्विश भी प्रेयर करने आया होता है। मुन्ना चर्च के शीशे पर देखता है वही मैजिकल गोले बन रहे हैं। मुन्ना फिर से समय में पीछे जाता है। उसके साथ पुराने योद्धा भी होते हैं। तुम्हें जल्दी साइन ढूंढना होगा। उसी टाइम एक बूढ़ी लेडी वहां आती है, लेकिन ये लेडी सांप छोड़ने वाली डायन होती है। वो सभी पर सांपों से हमला कर देती है। मुरली मुन्ना को धक्का मारता है जिससे मुन्ना एक कमरे से होता हुआ नीचे बेसमेंट में जा पहुंचता है। मुरली कहता है कि तुम में पावर्स आ चुकी हैं, उन्हें यूज करो। फिर मुन्ना सांपों से बचने के लिए अपने चारों तरफ आग का गोला बना लेता है। मुन्ना को एक पुराने इंसान के कंकाल में अगला साइन मिलता है, जिसे वो जब पकड़ता है सभी वापस अपने समय में आ जाते हैं। इधर किल्विश एक नकाब पहनी हुई किसी लड़की को कहता है कि तुम्हें मैं अमर बना दूंगा, पर मेरा काम जल्दी करना होगा। फिर किल्विश वहां से चला जाता है। रात के टाइम रामू उसी खूबसूरत लड़की जिसका नाम शीला है उसे साथ लेकर घर आता है। शीला की जवानी का घायल मुन्ना दोनों को इकट्ठे देख के जल जाता है। फिर शीला मुन्ना के पास आती है और उसे जादू करके दिखाती है। मुन्ना उससे पूछता है कि तुम भी जादू कर सकती हो। शीला कहती है कि वो भी तुम्हारी हेल्प के लिए हमेशा हाजिर है, जब भी जरूरत हो उसे याद कर लेना। मुन्ना खुश हो जाता है। इधर किल्विश राम को अपने वश में कर लेता है। दूसरी तरफ मुन्ना मुरली के पास जाता है और उसे कहता है कि वो आखिरी साइन कैसे ढूंढे। मुरली मुन्ना को समझा नहीं पाता। मुरली कहता है कि तुम ढूंढ लोगे, चिंता मत करो। फिर मुन्ना गुस्से में आके आग के गोले इधर उधर मारना शुरू करता है। लैला कहती है कि मुन्ना का शायद दिल टूटा है, जिसके कारण वो ऐसा बिहेव कर रहा है। दोस्तों, असल में मुन्ना रामू और शीला के साथ होने के कारण गुस्से में है। मुन्ना गुस्से में तबाही मचा रहा होता है। वहाँ उसकी छोटी बहन मुन्नी आ जाती है और ये सब देख के डर जाती है। मुन्ना गुस्से पर कंट्रोल करता है और मुन्नी को कहता है कि चलो घर चलते हैं। लेकिन तभी मुन्ना को आसमान में एक साइन बनता दिखाई देता है। मुन्ना और मुन्नी साथ में समय में पीछे चले जाते हैं और ऐसे समय में पहुंचते हैं जहां युद्ध चल रहा है। मुन्ना मुन्नी को कहता है कि मैं तुम्हें सब बाद में बताऊंगा, पहले तुम छुप जाओ।
मुन्ना को साइन एक शील्ड में दिखाई देता है। वो शील्ड एक सोल्जर अपने साथ ले जाता है। मुन्ना उसकी शील्ड चोरी करने लगता है, लेकिन वो बंदा देख लेता है और मुन्ना को मारने लगता है। लेकिन तभी उसे मुन्ना की घड़ी जो कि मुन्नी ने उसे गिफ्ट की थी पसंद आ जाती है, जिसके बाद मुन्ना घड़ी के बदले शील्ड यानी के साइन ले लेता है और फिर अपने समय में वापस आ जाता है। मुन्ना वापस आके मुन्नी को कहता है कि किसी को कुछ मत बताना। फिर मुरली मुन्ना को कहता है हमारे पास 3 साइंस आ चुके हैं, अब तुम्हें ध्यान रखना होगा। किल्विश छलावे से तुमसे वो साइन छीनना चाहेगा। फिर मुन्ना मुन्नी को साथ लेकर घर आ जाता है। रास्ते में मुन्ना को उसका बड़ा भाई राम मिलता है, जिसे किल्विश ने अपने वश में किया हुआ है। राम मुन्ना को जबरदस्ती कहता है कि मुझे साइंस दो अभी के अभी, लेकिन उसी टाइम मुन्ना को घंटी में गोल रिंग दिखाई देती है। फिर दोनों समय में पीछे आ जाते हैं। फिर राम मुन्ना को मारने की कोशिश करता है मुन्ना, लेकिन राम को पटक के नीचे मारता है, जिससे राम बेहोश हो जाता है। मुन्ना को फिर अपना चौथा साइन एक मुर्गे के गले में से मिलता है। राम को होश आती है, उसे कुछ भी याद नहीं होता। वो फिर मुन्ना को साथ लेकर घर आ जाता है। दूसरी तरफ असलम और दया एक पब में खाने पीने आते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि किल्विश उनकी वेट कर रहा है। उनमें लड़ाई होती है, लेकिन दोस्तों आगे कुछ नहीं दिखाया जाता। फिर आगे हम देखते हैं कि मुन्ना की फैमिली बातें कर रहे हैं कि तूफान आने वाला है, मुरली का घर बड़ा है, वहाँ हमें जाना होगा, यहाँ हम सेफ नहीं हैं। फिर सभी मुरली के घर आते हैं। मुरली मुन्ना को कहता है कि हमारे पास सिर्फ 24 घंटे का टाइम है, अभी 2 साइंस ढूंढने हैं, बिना साइंस के तुम किल्विश का सामना नहीं कर सकते। दूसरी तरफ किल्विश भी मुरली के घर आने की कोशिश करता है, लेकिन गोल्ड रिंग्स उसे घर की तरफ आने नहीं देती। किल्विश फिर बर्फ का तूफान छोड़ देता है। सुबह होती है, मुन्ना देखता है कि घर पूरा बर्फ से ढका हुआ है, बर्फ सभी पर गिरने वाली होती है। दया और मुन्ना बाकी लोगों को बचाते हैं। दूसरी तरफ किल्विश नकाबपोश को फिर से कहता है कि अगर तुम कामयाब नहीं हुई तो तुम्हारी जवानी खत्म हो जाएगी, जल्दी साइंस मुझे लाके दो। इधर घर में पानी एंटर होने लगता है। शीला अचानक कहीं से आ जाती है और मुन्ना को कहती है कि मुझे साइंस दे दो, मैं सबको बचा लूंगी। मुन्ना सोच में पड़ जाता है। शीला कहती है कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हम दोनों की वाइब बहुत मिलती है। ये सुन के मुन्ना खुश हो जाता है। मुन्ना शीला को बेल्ट देने लगता है, लेकिन उसी टाइम मुन्ना को घर के शीशे में अगला साइन दिखाई देता है। शीला फिर से चिल्ला के कहती है कि मुझे साइंस दे दो, पर मुन्ना समझ जाता है कि ये शीला की जवानी ठीक नहीं है। दूसरी तरफ किल्विश मुरली के घर में कौओं के साथ हमला कर देता है। मुन्ना शीला से बचता हुआ पानी में से साइन ढूंढ लेता है। शीला का भी टाइम पूरा हो जाता है और वो एक बूढ़ी डायन में कन्वर्ट होके फिर मर जाती है। साइन मिलते ही मुरली मुन्ना को साथ लेकर योद्धाओं के महल में आ जाता है। किल्विश भी उनका पीछा करता है और वहां आ जाता है, लेकिन वो योद्धाओं के या सीकर के बुलाने के बिना महल में एंटर नहीं कर सकता। मुरली कहता है कि जब तक हम यहाँ हैं सेफ हैं, पर किल्विश मुन्ना को मोम की आवाज में कहता है कि बेटा दरवाजा खोलो, मुझे बचा लो, बस इसी की देर थी। मुन्ना दरवाजा खोलता है, किल्विश महल में एंटर कर लेता है। फिर पूरे महल में किल्विश अंधेरा कर देता है। किल्विश फिर बताता है कि वो मैं ही था जिसने नुन्ना को अगवा किया था। किल्विश बताता है कि नुन्ना को उसने एक छोटे पानी वाले जार में कैद करके रखा हुआ है। किल्विश फिर सभी योद्धाओं को अंधेरे भवंडर में फेंक देता है। मुन्ना ये देख के डर जाता है। फिर वो मुन्ना को भी अंधेरे भवंडर में भेज देता है। यहाँ दोस्तों मुन्ना को समझ आती है कि 6th साइन उसे इसीलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि 6th साइन वो खुद है। फिर मुन्ना 6th साइन भी ढूंढ लेता है। किल्विश का अंधेरा पूरी दुनिया में फैल जाता है, लेकिन मुन्ना अपनी पूरी पावर में आ गया होता है, जिसकी हेल्प से मुन्ना किल्विश को हरा देता है। मुन्ना किल्विश को एक पानी वाले जार में नुन्ना की तरह कैद कर लेता है। आखिर में सभी योद्धा बच जाते हैं। लैला मुन्ना के भाई नुन्ना को किल्विश की कैद से आजाद करवा लेती है। मुन्ना और नुन्ना एक दूसरे को देख के बहुत खुश होते हैं। फिर दोनों घर वापस आते हैं। मुन्ना का डैड नुन्ना को देख के खुशी से खिल उठता है। और ऐसे दोस्तों सीकर मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।